आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुद्धि को लेकर। देखिए, बुद्धि की हमने आज अलग अलग 3 स्थितियां दर्शाई हैं और उन 3 स्थितियों के साथ ही मन का उसका एक प्रभाव है। देखिए, मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है। इसको आप और हम एक साधारण अर्थों में तो समझते हैं, लेकिन इस मन की क्या क्या स्थितियां बनती हैं इस बुद्धि के कारण। और बुद्धि की देखिए अलग अलग स्थिति है। अब परमात्मा ने तो आपको हमें बुद्धि साफ सुथरी दी है, यानी कि जैसे हमने बहुत बड़ी एक बुद्धि शब्द सफेद रंग से दर्शाया, लेकिन उसके नीचे हमने 3 अलग अलग स्थितियों में देखिए, 2 में तो हमने शब्द लिखे हैं। पहला शब्द क्या है? मजबूत। और दूसरा शब्द है कमजोर। अब मजबूत शब्द पे तो हमने देखिए एक मजबूती दिखाते हुए सफेद रंग यानी कि सात्विक स्थिति दर्शाई। इसका अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी बुद्धि को जब निरंतर सत्संग की खुराक मिलती रहती है, तो उस सत्संग की खुराक पाते हुए तो फिर वो बुद्धि एक मजबूत स्थिति में रहती है, जिसका शास्त्रों में एक उल्लेख किया गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही इस मन बुद्धि की स्थितियों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, अर्जुन के रथ की स्थितियों को देखिए, रथ के 5 घोड़े दर्शाए। अक्सर हम इन सभी स्थितियों पर चर्चा करते आए, लेकिन इन सभी स्थितियों के जो अलग अलग भावार्थ हैं, ये मूल केंद्र आपको हमारे देखिए ये बुद्धि तत्व है। शास्त्रों में जो ब्रह्मांड के 24 तत्वों की स्थितियां दर्शाई गई, उसमें प्रकृति का जो पहला तत्व निकलता है वो तो देखिए महत तत्व है। महत तत्व को एक विशेष स्तर पर ज्ञान से ही जोड़ा जाता है, या यूं को कि जो समष्टि की एक बुद्धि है। देखिए, आपकी बुद्धि अलग है, मेरी बुद्धि अलग है, सबकी ही अलग अलग बुद्धि है, क्योंकि हम सभी आत्मा में भले ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये बुद्धि तत्व परमात्मा का एक प्रकृति द्वारा एक उपलब्ध कराया गया एक स्थिति है। जैसे ये ब्रह्मांड देखिए 24 तत्वों का है, उसी तरह आपका हमारा जो शरीर है, यह शरीर का अभिप्राय स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का मिश्रण एक पिंड से है। देखिए, ब्रह्मांड का एक छोटा सा पिंड, हम सबके ही देखिए 3 शरीर है। ये स्थूल शरीर तो दिखता हुआ दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि ये दृश्यमान है, स्थूल रूप से है। जबकि सूक्ष्म शरीर में ही देखिए मुख्य रूप से ये मन बुद्धि की स्थितियां हैं। कहते हैं ना, मन संसार में लग गया तो बंधन का कारण है, और मन यदि परमात्मा में लग गया, और परमात्मा में तो मन तभी लगता है जब मन बुद्धि के नियंत्रण में होता है, क्योंकि मन को समझ नहीं है, समझ बुद्धि को है। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, मन अनपढ़ है और बुद्धि पढ़ी लिखी। और एक बार हमने कुछ ऐसा ही वीडियो मिलता जुलता कुछ शब्दों के द्वारा एक विशेष भाव दर्शाते हुए मन के साथ पहली फेल और बुद्धि के साथ 10वीं पास शब्द लगाते हुए एक वीडियो को सकारात्मक दिशा देते हुए बात की गहराइयों तो छूने का एक प्रयास किया था। देखिए, शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ संसारी शब्दों द्वारा, यूं तो शब्द देखिए सारे के सारे ही भौतिक होते हैं, क्योंकि शब्द आकाश का गुण है। और आपका हमारा जो शरीर है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 भौतिक तत्वों का ही बना। कि ये सभी स्थितियों को जैसे जैसे हम क्रमबद्ध तरीके से इनके अर्थ समझते जाते, जब अर्थ बहुत गहरे तल पे आपको भी समझ में आ जाते हैं, तो इसका अभिप्राय है कि हम उनके भावार्थों तक पहुंचने लगे। और कभी कभी मनुष्य देखिए शब्दों पे ही अटक जाता है, रुक जाता है, तो फिर वो भटक जाता है। देखिए, जब जब हम शब्दों पर ही अटक जाएंगे, उनके अर्थ समझने की कोशिश ही नहीं करते। देखिए, अर्थ तब तक समझ नहीं आते जब तक हम शब्दों को एकाग्र भाव से ध्यानपूर्वक सुनते नहीं। और हम तो बार बार कहते रहते हैं,
सभी शब्दों के भीतर ही उनके एक भाव छिपे हैं, उनके अर्थ उसी में ही छिपे हुए हैं। यही तो एक शब्दों की एक कलात्मक स्थितियां है, कला है। इन स्थितियों को जब तक हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, मात्र शब्दों को ही पकड़कर हम उलझते रहते हैं। और कभी कभी तो कुछ लोग अंधविश्वास की गलियों में भटक जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर मनुष्य की अर्थों की स्थितियां समझ नहीं आती। जब अर्थों की स्थितियां ही नहीं समझ आती तो फिर उनके जो एक भावार्थ है, देखिए शास्त्रों में बार बार भावार्थों पे ही जोर दिया गया। यदि आपको वे भावार्थ ही समझ नहीं आते, देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ को आपके हमारे मनुष्य योनि के शरीर से एक विशेष महत्व देते हुए उसको रथ से जोड़ा है। अब ये सभी स्थितियां यदि हम ऊपरी ऊपरी स्तर पर समझते हैं तो बात समझ नहीं आती। यूँ तो देखिए पूरे संसार में गीता के कितने ही प्रवचन होते हुए दिखाई देते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था कि गीता घर में पड़ी हुई है। अब देखिए वैसे ही पड़ी हुई है, लाल कपड़े में आपने आदर भाव से रख दी है, मंदिर में या जहां भी एक शुभ स्थान की स्थितियों में आपने मात्र एक रखी हुई है, आप पढ़ते नहीं। तो ये एक अच्छे सात्विक स्थिति है, एक आदर के भाव है। लेकिन अभी तक आपने उसको पढ़ा नहीं है, रीड नहीं किया, केवल वो रखी हुई है, जस्ट लाइंग देयर। देखिए शब्दों की स्थितियों को समझिए। जब आप पढ़ते हो तो आप शब्दों पर एक थोड़ा सुनने का विषय हो चाहे पढ़ने का, देखिए बात एक ही है। सुनने का विषय कान का है, पढ़ने का विषय आंख का है। लेकिन ये शब्दों को देखिए मात्र हम यदि पढ़ते रहते हैं, कहते हैं ना तोते की तरह रट दिया। अक्सर हम देखिए कुछ आरतियों का गायन भी करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपने एक साधारण स्तर पर इनके भाव समझने, फिर यदि हम इन शब्दों को ही पकड़कर कुछ अपनी असहमति दिखाएंगे तो फिर आगे की बात आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए शब्दों के भाव उस स्थिति विशेष में समझिए, ताकि आपका हमारा जो ज्ञान की एक यात्रा है वो आगे बढ़े। देखिए जब हम पढ़ते हैं साधारण स्तर, अब कितने ही विद्यार्थी देखिए क्लास में बैठे हुए, कक्षा में बैठे हुए, अध्यापक पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ एक विद्यार्थियों का तो ध्यान बहुत एकाग्र है, लेकिन कुछ इधर उधर, कुछ शरारत की मुद्रा में है या अन्य स्थितियों में है, उनका मन उस पढ़ाई में नहीं है। तो शब्द तो उनके कान में भी जा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ उनकी भी नजर आ जाती है, लेकिन स्थितियां वो भीतर में जाती नहीं है। वो भीतर का मतलब क्या है? वो मन बुद्धि की ही स्थितियां हैं। ये मन बुद्धि की स्थितियां देखिए बहुत ही विचित्र है। इनको अक्सर मनुष्य हल्के में लेता है, तभी तो हम देखिए इन सभी स्थितियों पर बार बार किसी न किसी रूप में कुछ चर्चा का एक आधार विषय बना लेते हैं। ये तो हमने देखिए मन बुद्धि पे ही एक दो नहीं, 10-20 नहीं, 85 वीडियो हमने बनाई है। देखिए पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से हमने जो 2500 से अधिक वीडियो प्रसारित किए हैं। मूल ज्ञान तो देखिए कभी कभी हम कहते हैं ना, एक ही शब्द में छिपा है और वो शब्द है सच्चिदानंद। क्योंकि सच्चिदानंद शब्द में ही माया, प्रकृति यानी उसके 3 गुण का पूर्ण ज्ञान है, और आत्मा का सत्य चित्त के रूप में एक स्थितियां समझाएंगे, और परमात्मा का सत्य चित्त आनंद के रूप में, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है, आप हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित्त है। जबकि माया, ये माया का ही देखिए ये बुद्धि तत्व है, माया का ही ये मन है, माया के ही आपके हमारे शरीर है जो दिन भर नाचते रहते हैं। क्योंकि इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप ज्ञान पूर्वक समझोगे, अभी तो कहते हैं परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को एक यथार्थ रूप में समझिए। देखिए यूँ तो परमात्मा से हम किसी भी भाव से जुड़ते हैं, अच्छी बात है। यानी कि जब हम केवल गीता को रखते हैं, फिर पढ़ते हैं, और जब
पढ़ते समय, सुनते समय आपकी स्थिति एकाग्र हो जाती है। देखिए, जो बच्चे विद्यार्थी ध्यान से अध्यापक की बातें सुनते हैं तो उनको बात अधिक समझ आती है, और वही बात जब वो घर जाके फिर वो उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। हम तो बार बार कहते रहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा का मतलब ही ये है कि आदर पूर्वक मन बुद्धि लगाते हुए एकाग्र भाव से आप सत्संग की बातें सुनो। चाहे शास्त्रों का स्वाध्याय एक पढ़ने के रूप में हो, चाहे गुरु के प्रवचनों को सुनने के रूप में हो, बात दोनों ही एक है। लेकिन इसमें एकाग्रता होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो इन सभी स्थितियों को फिर आपको मैं एक चिंतन में, मनन में, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में निरंतर, एक दिन नहीं, 2 दिन, निरंतर मरते दम तक चिंतन मनन करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्यों? क्योंकि चिंतन मनन की स्थितियां वो कड़ियां बन जाती हैं। देखिए, जब वो कड़ियां रूप में बन जाती हैं, अक्सर आपने देखते हो कि जब ज्ञान की कड़ियां जुड़ने लगती है तो फिर ऐसे लगता है कि ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान ये बहुत ही सरल है, यदि समझ में आ जाए। और समझ में तो तभी आता है जब हम एकाग्र भाव से इन पर चिंतन करते हैं। इसलिए तो गुरु शिष्य की एक परंपरा की स्थितियां बनाई गई है। अभी कुछ रोज पहले ही गुरु पूर्णिमा का एक पर्व, अक्सर हम इसको मनाते हैं। देखिए, पूर्णिमा का मतलब क्या है? हालांकि पूर्णिमा को देखिए, एक चांद की 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा को दर्शाया जाता है। देखिए, 16 कलाएं होती हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार को एक 16 कलाओं से जोड़ा जाता है, प्रभु राम जी की अवतार को 12 कलाओं से जोड़ा जाता है। देखिए, आपके हमारे एक साधारण मनुष्य में 1 2 3 ऐसे ही बस कुछ स्थितियां होती हैं। किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है। आप में हमारे एक साधारण मनुष्यों में कोई विशेष स्थितियां नहीं होती। भले ही देखिए, जैसे डॉक्टर एक साधारण एमबीबीएस के माने जाते हैं। अब एमबीबीएस के बाद भी देखिए, कोई आई स्पेशलिस्ट है, नेत्र विशेषज्ञ है, कोई हार्ट का है, हृदय का है विशेषज्ञ, यानी कि अलग अलग, कोई हड्डी रोग के विशेषज्ञ है। तो विशेषज्ञ का मतलब क्या है कि जब वो विशेष ज्ञान रखते हैं, इसी तरह आपको मैं परमात्मा का विशेष ज्ञान विज्ञान समझना चाहिए। ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां जो हम प्रतिदिन सुबह शाम समझाते रहते हैं। देखिए, सुबह तो हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं, जैसे आज का भी देखिए विषय भले ही दिखने में, पढ़ने में बहुत ही सरल दिखता है, लेकिन इनकी बहुत ही गहराइयां हैं। उन गहराइयों को मनुष्य तभी समझ पाता है जब एकाग्र भाव से सुनता है। तभी तो हम कहते हैं चिंतन मनन निरंतर करते रहो। देखिए, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है। यूं तो देखिए, शास्त्रों में बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। अब ऋषि ऋषियों का तो सत्संग देखिए श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, उनका ध्यान सत्संग में नहीं होता, लेकिन सुनते हैं, आते हैं, अच्छी बात है। देखिए, शास्त्रों में तो बेमन से किए गए सत्संग की भी एक प्रशंसा की गई है। इसे एक आरंभिक स्थिति है। जैसे हम बच्चे को नर्सरी कक्षा, प्ले स्कूल में डालते हैं, वो रोते धोते ही जाते हैं, कोई खुशी से नहीं जाते। किसी भी प्रकार से उनको कुछ प्रलोभन द्वारा हम स्कूल भेजते हैं। लेकिन जब बच्चे ऊंची क्लासों में पहुंच जाते हैं तो उनका रोना धोना बंद हो जाता है। लेकिन आरंभ तो उनका देखिए रोने धोने से, यानी कि आज हमारा आपका जब मन सत्संग में लग जाता है, शास्त्रों का स्वाध्याय हम पढ़ने लगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां भले ही किसी के इस जन्म में आरंभ से भी बनी हो, लेकिन कभी ना कभी पिछले जन्मों में आपकी हमारी वो स्थितियां कुछ राशि रही हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न प्रकार से समझाने का एक प्रयास इसलिए करता हूँ ताकि हम सभी भाई बहनों को अपनी स्थिति का एक ज्ञान हो, हम अपनी स्थिति को पहचाने। देखिए, कोई नर्सरी कक्षा का विद्यार्थी हो सकता है, कोई तीसरी कक्षा का, कोई 8वीं कक्षा का, कोई 10वीं कक्षा का। ये तो सबकी अलग अलग स्थितियां हैं।
जैसे सीढ़ी के अलग अलग डंडे हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक निरंतर समझना है। देखिए, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है। और बेमन से किए गए सत्संग की भी प्रशंसा मैं बार बार इसलिए भी करता हूँ, शास्त्र भी करते हैं, क्योंकि वो आपको हमें गिरने से बचाते हैं। देखिए, अगर वो बेमन से भी सत्संग नहीं करेंगे तो फिर वो तमोगुण में गिर जाते हैं। और तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है? वो तो हानिकारक स्थिति है। हानिकारक स्थितियों का अभिप्राय वो पाप कर्म कर जाता है। शास्त्र बार बार कहते हैं ना, धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पर रखो, अन्यथा ये अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं। आजकल देखिए, आप देखोगे ना, कुछ स्थितियां, आजकल तो प्री वेडिंग की भी स्थितियों की बहुत चर्चाएं पिछले कुछ समय से हो रही है। तो ये फिल्मी जगत की स्थितियां, प्री वेडिंग की स्थितियां, आजकल तो देखिए आपके हमारे घरों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां, जब रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां विशेष स्तर पर अपना स्थान अपना घेरने लगती, तो वो स्थान किसका घेरती हैं? वो सत्वगुण की स्थितियां कमजोर करती हैं। यानी कि अर्थ और काम तभी नाचते हैं जब सत्वगुण की लगाम कमजोर होती है। इसी लगाम को ही तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में समझाया है कि इस लगाम को कमजोर मत होने दो। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में ही रख लिया। इसका अभिप्राय क्या है? कि ये गुरु, शास्त्र, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, निरंतर सत्संग करना, ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करती हैं। अब परमात्मा की नजदीकियां जितनी जितनी प्रदान होती जाएंगी, तो फिर आपके बारे जो एक बुद्धि तत्व है जो सबको ही दी है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे ही मिली आपको नहीं मिली। चाहे कोई भारत में रहने वाला हो, चाहे पाकिस्तान में रहने वाला हो, चाहे अमेरिका में रहने वाला हो, किसी भी देश का वासी हो, सभी मनुष्यों को परमात्मा ने बुद्धि दी है। अब इस बुद्धि को हम देखिए यदि कमजोर कर देते हैं या मजबूत बना सकते हैं। इसलिए तो हमने बुद्धि के नीचे देखिए 2 स्थितियां तो स्पष्ट शब्दों में ही लिखी। अब मजबूत शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, कमजोर को हमने एक राजसी और तामसी स्थिति से दर्शाया है। क्यों? देखिए, कम शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया, ये एक राजसी स्थिति है। और जोर शब्द को हमने एक तामसी स्थिति से, ये जो तामसी मनुष्य होते हैं ना, ये जोर जबरदस्ती ही करते हैं। देखिए, स्थितियों के भाव आपको मात्र एक समझने हैं कि बात कहीं आपके मन बुद्धि के स्तर पर चोट कर जाए, बात समझ में आ जाए, क्योंकि टिका हुआ रुका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे व्यवहार में, स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा ये शब्दों की स्थितियां आती जाती रहती हैं। अब तामसी मनुष्य तो देखिए सत्संग की बात सुनता ही नहीं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, तो दुर्योधन को भी तो समझाया। अर्जुन ने बातें सुनी, दुर्योधन ने बातें सुनी नहीं, अनसुना कर दिया। यानी कि एक भी कान से बात अंदर नहीं जाने दी, तो परिणाम आप और हम जानते हैं। आजकल तो देखिए, माता पिता को भी अपने बच्चों से कुछ ऐसी ही शिकायतें, अक्सर माता पिता कहते हैं ना कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं, अनसुना कर देते हैं। तो इसका भी अभिप्राय क्या है? ये एक तामसी स्थिति है। अक्सर हम कहते हैं ना, बच्चे मनमर्जी करते हैं। ये मनमर्जी की स्थितियां भी देखिए एक तामसी स्थिति है। जब हम मनपसंद स्थितियों में रहते हैं, मनपसंद का अभिप्राय राजसी स्थितियों से, संसारी स्थितियों से है। ये खेल तमाशे, मनोरंजन की स्थितियां, ये विषय भोगों की स्थितियां, ये सब मनपसंद यानी कि राजसी स्थिति। आज लोगों की देखिए विषयों में बहुत रुचि होती है। इसीलिए तो ये जो 24/7 की स्थितियां जो आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं, ये सभी स्थितियां क्या, ये राजसी स्थिति है। और जब ये बिगड़ती हैं, देखिए जब जब रजोगुण बिगड़ता है, ये रजोगुण बिगड़ता तो तभी है ना जब सतोगुण की लगाम कमजोर होती है। देखिए, जब बुद्धि सत्संग नहीं करती तो उसकी सात्विक स्थिति कमजोर होने लगती है। सात्विक स्थिति कमजोर होते होते वो एक राजसी तामसी स्थितियों में उलझ जाती है। और तीसरी स्थिति में तो हमने देखी 3 प्रश्न चिन्ह लगा दिए। यानी कि जब बुद्धि राशि में नहीं रहती, ये जोर जबरदस्ती, छीना जबती। देखिए, आजकल
कुछ ऐसी ही स्थितियां, डिजिटल अपराध होने लगे, लोग एक दूसरे का मोबाइल जब छीनते हैं, चोरी डकैती की स्थितियां, ये छीना झपटी की स्थितियां, ये जोर आजमाइश की स्थितियां हैं। यानी कि अब बुद्धि का जो एक तीसरा स्तर है, जिसको आज हमने दर्शाया नहीं है, मात्र 3 प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कि हम कहाँ जा रहे हैं, आपकी हमारी बुद्धि बिगड़ती जा रही है। ये तामसी स्थितियां, जिसका भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए आज ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनके पास हजारों लाखों रुपया है, फिर भी वो अज्ञानतावश, क्योंकि बुद्धि तामसी बन गई है, वो हेरा फेरी में लिप्त है, तो फिर वो घोटालेबाजी में, करोड़ों की स्थितियों में अपने आप को उलझा देती है, गिरा देती है। देखिए बिना बुद्धि के तो घोटालेबाजियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि समाज का भय होता है, पुलिस का भय होता है, सरकारी तंत्र का भय होता है, पकड़े जाने का भय होता है। तो फिर मनुष्य बुद्धि को वो जो छीना झपटी की स्थिति है, जिसको आज हमने देखी 3 प्रश्न चिन्ह के साथ संबोधित किया है, यानी कि यहाँ बुद्धि एकदम तामसी होती है। वो किसी भी प्रकार का भविष्य में क्या परिणाम आएंगे उस पर कोई विचार नहीं करता। इसलिए हमने सफेद पर 3 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। ये सभी स्थितियां, देखिए यहाँ जितने भी हम कानून का उल्लंघन करते हैं, अपराध करते हैं, यदि यहाँ हम नहीं भी पकड़े जाते तो प्रकृति की व्यवस्था में देखिए ये 3 गुणों की जो स्थितियां हैं, ये 3 गुण नित्य हर्षण एक कैमरे की बातें हम पर एक निगरानी रखते हैं। अक्सर आपने पढ़ा होगा ना, आप कैमरे की निगरानी में हो। हमने देखिए इन सभी स्थितियों पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ वीडियो प्रसारित की। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप और हम कोई अपराध करें और प्रकृति की पकड़ में नहीं है, क्योंकि प्रकृति के ये गुण सर्वव्यापी है। हालांकि ये गुण अपने आप में जड़ है, लेकिन उन जड़ में परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति हर क्षण विद्यमान रहती है। कहते हैं परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा तो सर्वव्यापी एक सत्ता है, और सर्वव्यापी सत्ता तो देखिए निर्गुण निराकार ही संभव है, कोई साकार रूप में तो संभव ही नहीं। जब तक हम देखिए स्थितियों के अर्थ नहीं समझते, तो फिर कभी कभी हम फिर अंधविश्वासों में भी अपने आप को लिप्त कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी बुद्धि जागृत करनी होगी, क्योंकि मजबूत बुद्धि के नीचे हमने एक शब्द क्या लिखा है, मन। क्योंकि मन की स्थितियां देखिए, हमने मन की 3 अलग अलग स्थितियां लिखी हैं। मजबूत के नीचे हमने मन की स्थिति एक राशि दर्शाई है, क्योंकि मन की तो सदा ही विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। आप ब्याह शादियों में जाओ ना, एक रसगुल्ला खाया, दूसरा खाया, एक स्टाइल पे कुछ खाया, फिर खाते खाते ही दूसरे स्टाइल पे नजर बनती है, फिर तीसरे चौथे, यानी कि मनुष्य तब तक खाता रहता है। अब मन है, मन नहीं मानता। अब मन के ऊपर क्या है, बुद्धि। बुद्धि उसको समझाती है, लेकिन समझाती बुद्धि वही है ना जो बुद्धि मजबूत होगी, जिसने सत्संग किया होगा, जिसके निरंतर सात्विक स्थिति विवेक शक्ति जगी रहती है, यानी कि बुद्धि का बल निरंतर जगा रहता है, तो फिर वो मन पे नियंत्रण पा लेती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में उस घोड़ों की लगाम पर नियंत्रण रखते हुए समझाया है। यानी कि राजसी मन जो विषय भोगों में असत है, उस पर बिना मजबूत बुद्धि के नियंत्रण संभव ही नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि रजोगुण को सतोगुण की लगाम से, इसलिए तो मजबूत हमने स्थिति एक सफेद रंग से दर्शाई है, यानी कि बुद्धि मजबूत बनाओ, विवेक शक्ति जगाओ, और ये बिना निरंतर सत्संग के, सत्संग श्रद्धा पूर्वक करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उस पर चिंतन मनन की स्थितियां निरंतर मरते दम तक करनी है, ताकि विवेक शक्ति निरंतर जगी रहे। निरंतर विवेक शक्ति जगे रहने से ही फिर आप और हम शोध की स्थितियां
उस ज्ञानमय स्थितियों को निरंतर जगाए रखते हैं। वो निरंतर जगते जगते वो मन बुद्धि से फिर वो कारण शरीर की तरफ चलती है। वो कारण शरीर बहुत ही एक सूक्ष्म स्थिति है, जहाँ पहले के जन्मों के देखिए, चाहे वर्तमान मनुष्य जीवन के हैं, चाहे पहले के मनुष्य जीवन के, जो आपके हमारे भूखों के राशि तामसी जो बुरे संस्कार बन चुके थे, जो बार बार आपके मन बुद्धि में बुरे विचार बुरे फुरने उठाते हैं, तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, देखिए स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, उनको वो मन बुद्धि फिर धक्का देते हैं। कब? जब उनकी विषयों में आसक्ति होती है, व्यसनी बन जाती है। देखिए जब मन मजबूत होगा, ये मन मजबूत तो तभी होता है ना जब वो बुद्धि के नियंत्रण में रहता है। तो फिर मन, वो जो स्थूल शरीर रूपी यंत्र है, 5 ज्ञानेंद्रियां जो 5 भोग्य विषयों का पहले सुख भोग रही थी, उस पर नियंत्रण बन जाता है। तो फिर मनुष्य ब्याह शादियों की स्थितियां, देखिए ब्याह शादियों की स्थितियों के हम उदाहरण इसलिए देते रहते हैं कि बात आपको जल्दी समझ में आ जाए। अन्यथा देखिए संसारी स्थितियों के आपने भाव समझने, यानी कि आपकी हमारी बुद्धि सात्विक निरंतर बनी रहने से ही जो मन है, जो संसार में लिप्त है, ये फिर नियंत्रण में आया। फिर धीरे धीरे ये मन फिर राशि से सात्विक बन जाता है। देखिए हमने तो मन की देखिए 3 स्थितियां दर्शाई हैं। अब कमजोर बुद्धि के नीचे हमने मन की देखी 2 स्थितियां दर्शाई हैं। माँ को हमने देखी राशि स्थिति से और ना को हमने एक तामसी स्थिति से, यानी कि जब मन अहमरादित विषय भोगों में लिप्त रहता है, तामसी पदार्थों का भी संग कर जाता है, और भी देखिए कुछ निषेधात्मक स्थितियों में लिप्त रहने लगता है। क्योंकि भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थान, धूत क्रीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। जब इनमें लिप्त होता है तो ये मन की देखिए राशि तामसी स्थितियां ये मिली जुली सी है, और ये मिली जुली सी स्थितियां फिर आपसे हमसे कब कितने एक बुराइयां पाप कर्म करवाने लगती हैं। देखो रजोगुण में तो भले ही पाप कर्म नहीं भी होते, लेकिन तमोगुण में तो पाप कर्म ही पाप कर्म होते हैं, जिसकी स्थिति हमने देखी तीसरे में, जब मन पूर्ण रूप से तामसी बन जाती है। अब तामसी मन किसी भी प्रकार के एक राजसी स्थितियों में भी नहीं स्थित होता। जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन के साथ साथ ये विभिन्न प्रकार की जो एक तामसी निषेधात्मक स्थिति है, जिनको शास्त्र मना करते हैं। देखिए मांसाहार का भोजन भले ही आपको मैं कानून के दायरे में रहते हुए मना नहीं भी किया जाता, पकड़ा नहीं भी जाता, लेकिन शास्त्र तो आपको हमें मना करते हैं। और आपके मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, वो तो शास्त्रों के अनुसार चलती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना है। यानी कि ये जो मन की अलग अलग स्थितियां हैं, देखिए यहाँ तीसरी स्थिति, मन जब पूर्ण रूप से बिगड़ जाता है। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं, देखिए आपने हमने खाने पूरे जीवन में 100 रुपये 1000 रुपये हमने पहले ही धर्मानुसार कमा भी लिए, फिर भी मन अनीतिगत कार्यों से, हेरा फेरी, घोटालेबाजी से हजारों लाखों करोड़ों रुपया एक संग्रह करने लगता है। जबकि ये निषेध रूप में जितने भी पाप कर्म है, इनका भविष्य में देखिए दुख रूपी परिणाम भोगने पड़ते हैं। ये जो नीचे की 80 प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि, ये भी कभी ना कभी मनुष्य जोनि में ही थे। इनका मन भी देखिए तामसी बन गया था, इनके ऊपर भी बुद्धि का कोई नियंत्रण नहीं था। इन्होंने भी मन मर्जी की स्थितियों में कुछ ऐसे ही घोटालेबाजियां, मांसाहार की स्थितियां, और भी देखिए जितने भी निंदनीय स्थिति हैं, जिसको भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में ही समझाया गया कि दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। यानी कि ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ती हैं, संस्कार बिगाड़ती हैं, और मरते समय जब संचित कर्मों में ये पाप कर्मों की अधिकता होती है, क्योंकि पुण्य मनुष्य जो नहीं तो तभी मिलती है जब मरते समय पुण्य कर्मों की स्थितियां कम से कम 50-51% की होती है।
और जब निश्चित रूप से तामसिक बुद्धि होती है तो फिर वो जो पाप कर्मों की स्थितियाँ 80%, 90%, 95%, 98%, देखिए ये मात्र संकेत आपको हमें समझने हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए नीचे की जोनियाँ 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियाँ जो कि चल फिर भी नहीं सकती, वो तो आपके हमारे जीवन का एक आहार भी शास्त्रों में समझाया गया। और फिर रेंगने वाले जीव हैं, कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, जल में समुद्र में रहने वाले जीव हैं। देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियाँ, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 9 लाख तरह के जल में रहने वाले जीव हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। इन स्थितियों पर जब हम चिंतन करते हैं, देखिए एक एक जोनी में ही कितने ही जीव हैं। जैसे कुत्ता एक जोनी है, कितने ही कुत्ते एक शहर में, गली मोहल्ले में ही कितने कुत्ते हैं, शहर में कितने कुत्ते हैं, एक राज्य में, एक देश में, पूरे संसार में। तो इन सभी स्थितियों पर जब हम विचार करते हैं तो आपकी हमारी बुद्धि भी चकरा जाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में सत्संग के अभाव में रजोगुण को खुला छोड़ देता है, यानी कि आवारागर्दी करने देता है। ये 24/7 की स्थितियां भी कुछ आवारागर्दी जैसी ही है। इसलिए इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, जिसको आज हमने देखिए बुद्धि की अलग अलग स्थितियों को एक ज्ञान पूर्वक समझाने का एक प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी कभी कभी देखिए कुछ उदाहरणों द्वारा हम बात समझाने की कोशिश तो करते हैं और हम समझते हैं कि हमें बात समझाती है, लेकिन समझने वाले को कभी कभी बात समझ नहीं आती, तो वो हमारी एक शब्दों की भी एक मजबूरी होती है। क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ, आप भाई बहनों के समान हूँ, तभी तो मैं अपने संबोधन में सदा ही एक आध्यात्मिक मित्र की भांति ही अलग अलग स्थितियों में लिखता हूँ। ये तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में परमात्मा की विशेष कृपाओं के कारण ही मैं इन सभी स्थितियों पर कुछ हद तक प्रकाश डालने की स्थिति में होता हूँ। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि अपनी बुद्धि को विशाल सात्विक बनाए रखें, निरंतर सत्संग करते रहें, ताकि इस बुद्धि तत्व में विवेक शक्ति जगे। ये विवेक शक्ति ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, क्योंकि 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गूढ़तम ज्ञान विज्ञान का है एक रहस्यमय स्थितियां समझाई, जिनको हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को भी कुछ ऐसे ही संबंधित विषय, संसारी विषय उठाते हैं, जिनसे हम 3 गुणों की एक ज्ञानात्मक स्थितियों पर कुछ भावार्थ समझाते हैं, ताकि प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाए। क्योंकि तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण तो देखिए बांधते हैं, बंधनदायक। तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से बंधनदायक है, रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से बांधता है, जबकि सतोगुण मुक्तिदायक है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सतोगुण का अधिक से अधिक संग करने के लिए निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते हुए अपनी राशि स्थिति पर निरंतर अंकुश नियंत्रण बनाए रखना होगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो ब्रेक पर आपका नियंत्रण बना होता है, जहाँ कहीं आपने रोकनी है तो आप रोकने की स्थिति में होते हो। और यदि आपकी बुद्धि में विवेक शक्ति नहीं जगी तो फिर विषयों की आंधी जब दिन में आती है तो फिर आपको हमें उस विवेक शक्ति के अभाव में, यानी कि सात्विक बुद्धि के अभाव में, फिर मन अपने मन मर्जी करता है। इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने भावार्थ रूप में समझाया है, फिर भी किसी स्थिति विशेष में कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने प्रश्नों को, और मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, कोई कही गई बातों पे आपकी कोई शिकायत हो, तो आपकी शिकायतों का और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो तो आपके सुझावों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक बुद्धि निरंतर बनती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं।
आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।